देखते हैं क्या है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 76 तक देख लिए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अ पेशेंट क्या है, मतलब अ पेशेंट विथ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है क्या है बेल्ची लाउडली। ठीक है, क्या है लाउडली। स्टाफ मेंबर आस्क क्या है स्टाफ मेंबर आस्क क्या है मतलब डू यू नो क्या है मतलब क्या है डू यू नो वाई पीपल फाइंड क्या है मतलब क्या है वाई पीपल फाइंड क्या है मतलब फाइंड यू क्या है मतलब फाइंड यू रिपल्सिव। ठीक है, दिस स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली वुड इलिसिएट। ठीक है, इलिसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है फॉलोइंग क्लाइंट रिएक्शन। एक पेशेंट है जो एंटी सोशल पर्सनालिटी का है। ठीक है, और क्या है वो मतलब क्या है जो वेल्च कर रहा है लाउडली, और स्टाफ मेंबर पूछ रहा है क्या पूछ रहा है मतलब डू क्या है मतलब डू यू नो वाई क्या है डू यू नो वाई पीपल फाइंड आउट रिपल्सिव। ठीक है, क्या है डू यू नो वाई पीपल क्या क्या है वाई पीपल फाइंडिंग यू रिपल्सिव। दिस स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली वुड इलिसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट रिएक्शन। क्या होगा तो उसको क्या ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है तो ऑप्शन ए है मतलब डिफेंसिवनेस। ठीक है, मतलब बी है क्या है मतलब बी ऑप्शन है जिसको बोलते हैं क्या है मतलब क्या है एम्ब्रेसमेंट। सी है सेम। ठीक है, मतलब डी है जिसको क्या बोलते हैं क्या है रिमोर्स क्या है रिमोर्सफुल। तो इसको क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं भैया क्या है क्या है डिफेंसिवनेस। क्या बोलते हैं डिफेंसिवनेस। ठीक है, ये डिफेंसिवनेस ये क्या होता है क्या है एक पर्सन है जिसको जो एंटी सोशल पर्सनालिटी है। एंटी सोशल पर्सनालिटी है विल नॉट क्या है मतलब विल नॉट शो सेम। ठीक है, क्या है मतलब सेम हो गया है। उसके बाद क्या है मतलब एम्ब्रेसमेंट एंड रिमोर्स बिकॉज क्या है मतलब बिकॉज दे आर क्या है बिकॉज दे आर गिल्ट क्या है गिल्टलेस। दे आर क्या है गिल्टलेस सो ही क्या है सो ही विल बिकम डिफेंसिव। क्या है डिफेंसिव इन रिस्पॉन्स टू एवं मेंशन स्टेटमेंट बाय अ नर्स। अब देखते हैं एक टॉपिक है साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी क्या होता है इसमें देखते हैं क्या है मतलब इनएबिलिटी टू वर्बली क्या है इनएबिलिटी टू वर्बली डिस्क्राइब्ड वंस इमोशनल फीलिंग। क्या है इनएबिलिटी टू वर्बली ओन्स इमोशनल फीलिंग। ठीक है, वो खुद का जो इमोशनल जो फीलिंग रहता है वो इनेबल। ठीक है, वो कुछ भी नहीं मतलब क्या है एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है अपने फीलिंग। तो ऑप्शन ए देखते हैं एजिटेशन बोलेंगे क्या है एक एजिटेशन बोलेंगे या एकाइनेसिया बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे क्या है एलेक्स्थाइमिया या डी क्या है एनोडोनिया। तो उसको क्या बोलते हैं एलेक्स्थाइमिया बोलते हैं। क्या है एलेक्स्थाइमिया बोलते हैं, जिसमें क्या होता है इनएबिलिटी टू वर्बली। ठीक है, वो वर्बली कुछ भी नहीं बोल पाता है अपना ओन्स इमोशनल फीलिंग को। उसको क्या बोलते हैं एलेक्स्थाइमिया बोलते हैं। एलेक्स्थाइमिया क्या होता है एलेक्स्थाइमिया जो होता है एलेक्स्थाइमिया क्या होता है क्या है इसको बोलते हैं क्या है मतलब इम्प्रूव क्या आता है इसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। क्या है मतलब इम्प्रूव क्या है इसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ फीलिंग मीन्स इनएबिलिटी या डिफ़िकल्ट इन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेस इमोशनल फीलिंग। क्या है मतलब स्पेशली दोज रिलेटेड टू अनप्लीजेंट मेंटल और फिजिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखते क्या होता है इट इज़ क्या होता है ये इट इज़ ऑफन फाउंड इन पेशेंट विथ चाइल्ड एब्यूज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी ड्रग एब्यूज कर रहा है सम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हो गया है। तो याद रखना है इसमें इनएबिलिटी टू वर्बली एक्सप्रेस ओन इमोशनल फीलिंग उसको एलेक्स्थाइमिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
क्या है, अ पेशेंट हैज़ एडिक्वेट स्पीच अमाउंट बट क्या है, बट कंटेंट क्या है, बट कंटेंट प्रोवाइड लिटिल इन्फॉर्मेशन, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, म्यूटेशन, इकोलेलिया। तो उसको क्या हो गया है, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, क्या है, पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन बोलते हैं, आइडिया ही नहीं आ रहा है दिमाग में। ठीक है, क्या होता है, एक पेशेंट है जो इनएडिक्वेट स्पीच कर रहा है, बट क्या है, बट कंटेंट प्रोवाइड, ठीक है, बट वो प्रोवाइड करता है, कुछ लिटिल इन्फॉर्मेशन देता है। तो उसको क्या बोलेंगे, पेशेंट क्या चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो पॉवर्टी ऑफ स्पीच हो गया उसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, एक्सेसिव फटीग आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एग्जॉर्शन इज, क्या है, एक्सेसिव फटीग, क्या है, एक्सेसिव फटीग आफ्टर मिनिमल, क्या है, आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एक्सपीरियंस। ऑप्शन ए क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोजा, बुलिमिया नर्वोजा, ठीक है, फिर क्या है न्यूरेस्थेनिया, ठीक है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरेस्थेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, न्यूरेस्थेनिया बोलते हैं, याद रखना है, क्या बोलेंगे, न्यूरेस्थेनिया। ठीक है, क्या है, एक्सेसिव फटीग हो गया है, एक्सेसिव फटीग आफ्टर मिनिमल, क्या है, आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एग्जॉर्शन, उसको न्यूरेस्थेनिया बोलते हैं। ये क्या होता है, न्यूरेस्थेनिया जो होता है, न्यूरेस्थेनिया इज एन ओल्ड टर्म, ठीक है, ओकेजनली यूज टू सिग्निफाई फंक्शनल, बोले तो क्या है, साइकोसोमैटिक इलनेस मार्क बाय सिम्टम्स सच एज क्रोनिक फटीग, वीकनेस, ठीक है, क्या होता है, लेस्टिट्यूड, पैनिक अटैक, इरिटेबिलिटी। ठीक है, तो क्या होता है, न्यूरेस्थेनिया होता है, ये ओल्ड टर्म है, ओकेजनली यूज टू सिग्निफाई फंक्शन, साइको, क्या होता है, साइकोसोमैटिक इलनेस, ठीक है, मार्क बाय सिम्टम्स सच एज क्रोनिक फटीग, वीकनेस, लेसिट्यूड, क्या है, पैनिक अटैक, इरिटेबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, और फिर क्या है, एंजाइटी हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, हेडेक हो गया है, इंसोम्निया है, जॉइंट, क्या होता है, जॉइंट एंड मसल डिस्कम्फर्ट, सेक्सुअल डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, डिक्रीज डिक्रीज हो गया है, परसेप्चुअल रिस्पॉन्स टू एन रिपीटेटिव स्टिमुलस इज नोन एज, क्या है, डिक्रीज हो गया है परसेप्चुअल रिस्पॉन्स, डिक्रीज हो गया है परसेप्चुअल रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलस इज नोन एज। ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, देखते हैं क्या है, उसको क्या बोलेंगे भैया, तो क्या बोलेंगे, तो क्या है, ये है मतलब हैबिचुएशन, बी होता है सेलेक्टिव अटेंशन, ठीक है, क्या होता है, क्या है, अनडिवाइडेड अटेंशन, हेलोसिनेशन, उसको क्या बोलते हैं, हैबिचुएशन हो गया है, क्या है, हैबिचुएशन। ये डिक्रीज परसेप्चुअल, क्या है, डिक्रीज परसेप्चुअल रिस्पॉन्स टू अ रिपीटेड स्टिमुलस इज नोन एज, उसको क्या हो गया, हैबिचुएशन। ठीक है, डिक्रीज हो गया है परसेप्चुअल रिस्पॉन्स टू अ रिपीटेड स्टिमुलस इज नोन एज, उसको बोलते हैं हैबिचुएशन। हैबिचुएशन जो होता है एक प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, क्या है, क्या बोलते हैं, तो मतलब एक, क्या बोलेंगे इसको, मतलब एक, क्या है, मतलब एक्यूस्टोनमेड टू अ स्टिमुलस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रीक्वेंट एक्सपोजर और यूजेज। नेक्स्ट देखते हैं, द इंफॉर्मेशन सराउंडिंग अ स्टिमुलस, क्या है, द इंफॉर्मेशन सराउंडिंग अ स्टिमुलस इज, ऑप्शन ए क्या, एडेप्टेशन, कॉन्टेक्स्ट, ऑरा, इंटरनल फ्रेम। तो उसको क्या है, क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट। द इंफॉर्मेशन सराउंडिंग अ स्टिमुलस इज कॉन्टेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन सराउंडिंग अ स्टिमुलस इज कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है,
अ डिसऑर्डर इन विच पेशेंट क्या है मतलब अ डिसऑर्डर इन विच पेशेंट में क्या है मतलब पेशेंट मेंटेन अ फिक्स पोस्चर विदाउट एनी मूवमेंट। ऑप्शन ए देखते हैं क्या क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है क्या ऑप्शन है मैनरिज्म, केटाप्लेक्सी, नेगेटिज्म और प्रिजर्वेशन। उसको केटाप्लेक्सी बोलते हैं। क्या है डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट कर रहा है मेंटेन कर रहा है फिक्स पोस्चर विदाउट एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, एकदम फिक्स पोस्चर है, उसको केटाप्लेक्सी बोलते हैं। ये क्या होता है भैया, एक कंडीशन है क्या है अ कंडीशन इन विच पेशेंट में अपियर टू क्या है अपियर टू बी इन अ ट्रांस क्या है मतलब ट्रांस और में एज्यूम रिजिड क्या है रिजिडली हेल्ड बॉडी पोस्चर क्या है पोस्चर विदाउट एनी मूवमेंट कॉल्ड, उसको केटालेप्सी बोलते हैं। ठीक है क्या है उसको केटालेप्सी बोलते हैं, नॉट अ केटाप्लेक्सी। उसको क्या बोलते हैं केटालेप्सी बोलते हैं। ठीक है केटालेप्सी बोलते हैं, याद रखना है केटालेप्सी जिसमें डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट मेंटेन कर रहा है फिक्स पोस्चर विदाउट एनी मूवमेंट, उसको केटालेप्सी बोलते हैं। याद रखना है केटालेप्सी बोलते हैं, केटाप्लेक्सी नहीं। लेकिन यहाँ पे था ही नहीं ऑप्शन में, तो इसीलिए हम कंसीडर कर लिए केटाप्लेक्सी। केटालेप्सी होता है, याद रखना अच्छे से। अब देखते हैं क्या होता है टेम्पररी। क्या है टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन। टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस। क्या है टेम्पररी लॉस ऑफ मसल हो रहा है, टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस। ठीक है क्या है टेम्पररी लॉस हो रहा है मसल टोन एंड वीकनेस। क्या है मतलब क्या वीकनेस प्रिसिपिटेटेड क्या है प्रिसिपिटेटेड बाय वेराइटी ऑफ इमोशनल स्ट्रेस इज कॉल्ड। ठीक है टेम्पररी लॉस हो रहा है मसल टोन एंड वीकनेस प्रिसिपिटेटेड बाय वेराइटी ऑफ इमोशनल स्ट्रेस इज कॉल्ड। ऑप्शन है केटालेप्सी ठीक है कैथारसिस, ठीक है कंपल्सन और क्या है कन्फेबुलेशन। उसको क्या बोलते हैं क्या है केटाप्लेक्सी बोलते हैं, इसको बोलते हैं केटाप्लेक्सी। इसमें टेम्पररी लॉस हो गया है मसल टोन। ठीक है और क्या है टेम्पररी लॉस हो गया मसल टोन और वीकनेस और क्या है प्रिसिपिटेटेड बाय वेराइटी ऑफ इमोशनल स्टेट इज कॉल्ड, उसको केटाप्लेक्सी बोलते हैं। याद रखना है उसको केटाप्लेक्सी बोलते हैं। केटाप्लेक्सी जो होता है केटाप्लेक्सी इज अ सडन क्या है केटाप्लेक्सी इज अ सडन ब्रीफ लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। क्या है ब्रीफ क्या है मतलब क्या है ब्रीफ लॉस ऑफ मसल कंट्रोल कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स सच एज क्या होता है क्या है मतलब सच एज अ क्या है हार्टी लाफ। क्या है मतलब सच एज अ हार्टी लाफ एक्साइटमेंट सरप्राइज ऑफ एंगर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है विच टर्म इज रेफर टू अ परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी। क्या है विच टर्म रेफर टू अ परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी। ऑप्शन है डिल्यूजन, हेलोजिनेशन, अटेंशन, ओरिएंटेशन। उसको क्या है विच टर्म रेफर टू अ परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी। परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी कहाँ पे, तो हेलोसिनेशन में देखने विच टर्म रेफर टू अ परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी क्या बोलते हैं उसको हेलोसिनेशन बोलते हैं। विच टर्म रेफर टू अ परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी उसको क्या बोलते हैं हेलोसिनेशन। अब देखते हैं क्या होता है मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ परसेप्शन होता है। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है तो क्या क्या होता है टू टाइप का परसेप्शन होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है, दूसरा जो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर इन मेंटली इल पर्सन दे आर। ठीक है एक होता है इल्यूजन। ठीक है इल्यूजन जो होता है मिस इंटरप्रिटेशन एंड क्या है मिस परसेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे क्या है एग्जाम्पल आर रोप इज। ठीक है एग्जाम्पल आर क्या है एग्जाम्पल आर मतलब क्या है एग्जाम्पल आर रोप आर मिस इंटरप्रिटेड एज अ स्नैक इन अ डार्क। ठीक है क्या अंधेरे में जा रहा है तो रस्सी को सांप ही समझ ले रहा है, मिस इंटरप्रिटेट कर रहा है। ठीक है यहाँ पे याद रखना है इसमें। और देखते हैं क्या है आवर सेल्फ डार्क शैडो। ठीक है और डार्क शैडो है विल मिस इंटरप्रिटेड एज अ घोस्ट। अगर डार्क शैडो दिख रहा है
तो उसको मिस इंटरप्रिटेट करेगा, कहीं भूत ही तो नहीं है भैया। अब देखते हैं हेलोसिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है? हेलोसिनेशन अ फॉल्स क्या है? अ फॉल्स इमेजिनरी सेंसरी परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हियरिंग साउंड, ठीक है। क्या होता है? सिंगिंग इमेज विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हेलोजिनेशन जो होता है ये फॉल्स इमेजिनरी सेंसरी परसेप्शन होता है, इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई अब्सेंट होता है, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हियरिंग ऑफ साउंड, ठीक है। वो है क्या है? इमेजिनरी सेंसरी होता है कि कुछ मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। सीन इमेज कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई ही नहीं है फिर भी उसको कुछ दिखाई दे रहा है, इमेजिन करने लगता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है? द प्रोसेस टू अटेंड एंड रिएक्ट टू अ स्टिमुलस इज नोन एज। क्या है? द प्रोसेस इज अटेंड एंड रिएक्ट टू स्टिमुलस इज नोन एज। ऑप्शन है परसेप्शन, क्या है? ऑप्शन है क्या है? परसेप्शन। बी देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेबोरेशन, इंटरप्रिटेशन, सेंसेशन, उसको बोलते हैं परसेप्शन। क्या है? द प्रोसेस टू अटेंड एंड रिएक्ट टू स्टिमुलस इज नोन एज, उसको परसेप्शन बोलते हैं। क्या है? द प्रोसेस टू अटेंड एंड रिएक्ट टू स्टिमुलस इज नोन एज, उसको परसेप्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। द आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इनपुट इज। ऑप्शन है कॉग्निशन, बी अफेक्ट, सी परसेप्शन, डी जजमेंट, उसको परसेप्शन बोलते हैं। क्या है? द आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इनपुट इज। क्या है? द आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इनपुट इज परसेप्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? परसेप्शन। द आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इनपुट इज क्या है? परसेप्शन। अब देखते हैं इल्यूजन। इल्यूजन जो होता है ना, इल्यूजन क्या होता है? ऑप्शन ए देखते हैं। और क्या है? पहली बात इल्यूजन होता है क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेट करता है। इसमें क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सांप को क्या होता है? रस्सी को सांप समझ लेता है अंधेरे में, मिस इंटरप्रिटेट करता है, उसी को बोलते हैं इल्यूजन। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है? मतलब फॉल्स परसेप्शन विथ स्टिमुलस इज नोन एज। फॉल्स परसेप्शन है विथ स्टिमुलस इज नोन एज, उसको ही तो इल्यूजन बोलते हैं, ठीक है। होगा कुछ समझेगा कुछ, ठीक है। क्या है? फॉल्स परसेप्शन रहेगा विथ स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो समझ लेगा कुछ और, उसको बोलते हैं क्या है? इल्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? द कंडीशन। क्या है? द कंडीशन व्हेन अ रोप, क्या है मतलब रोप मे बी अ परसिव्ड, क्या है मे बी परसिव्ड बाय अ पर्सन अ स्नेक इज अ डार्क रेफर्ड एज, उसको इल्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इल्यूजन बोलते हैं, ठीक है। सांप को रस्सी समझ ले रहता है अंधेरे में, इल्यूजन, मिस इंटरप्रिटेट कर लेता है। अब देखते हैं क्या है? मतलब मंजू सीन इन, क्या है? मंजू सीन इन डिजाइन ऑफ, क्या है? मतलब क्या मंजू है सीन इन डिजाइन और क्या है? मतलब डिजाइन ऑन, क्या है? फ्लावर ऑन द वॉलपेपर एंड परसिव्ड इट, क्या है? परसिव्ड इट इज एन एनिमल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो इल्यूजन ही बोलेंगे भैया। क्यों? क्योंकि वो डिजाइन कर, क्या है? वो डिजाइन ऑफ, क्या है? फ्लावर ऑन द वॉलपेपर, और परसीव कर रहा है इट इज ए एनिमल, तो उसको क्या है कुछ समझ कुछ रहा है, उसको इल्यूजन बोलते हैं, मिस इंटरप्रेट कर ले रहा है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है? अ परसेप्शन। क्या है? अ परसेप्शन डैट अकर व्हेन अ सेंसरी स्टिमुलस प्रेजेंट। क्या है? क्या सेंसरी स्टिमुलस प्रेजेंट है बट, क्या है मतलब बट इज इनकरेक्टली परसीव्ड एंड मिस इंटरप्रिटेड इज नोन एज इल्यूजन, ठीक है। क्या है? परसेप्शन है डैट अगर बिना सेंसरी स्टिमुलस तो प्रेजेंट है, बट इनकरेक्टली परसीव्ड या मिस इंटरप्रिटेट कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या है? इल्यूजन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक साइकेट्रिक इल्यूजन। क्या है? साइकेट्रिक इल्यूजन में बी अ मैनिफेस्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या होता है? अ साइकेट्रिक इलनेस
और साइकेट्रिक इलनेस में भी मैनिफेस्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए क्या, इम्पेयरमेंट इन प्री एग्जिस्टिंग फंक्शन। बी देखते हैं क्या है मतलब बी देखते हैं क्या है, तो क्या है ऑप्शन बी क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ फीलिंग। डी डी देखते हैं क्या है, डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर। क्या होता है, अनपॉपुलर बिलीफ। तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट, क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ फीलिंग। यही नहीं होगा। साइकेट्रिक इलनेस में क्या है, मे बी मैनिफेस्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, तो क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा साइकेट्रिक इलनेस में, क्या है इम्पेयरमेंट इन प्री एग्जिस्टिंग फंक्शन। ठीक है, सी क्या है, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा बिहेवियर में, और क्या है, अनपॉपुलर बिलीव हो जाएगा। तो क्या नहीं होगा इसमें, क्या होता है, क्या होता है, इम्प्रूवमेंट, क्या इम्प्रूवमेंट ऑफ फीलिंग नहीं देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या है, क्या है क्या है, नर्स मोनिका इज केयरिंग फॉर अ मेल क्लाइंट हु एक्सपीरियंस सेंसरी परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस। दिस परसेप्शन इज नोन एज। क्या है, नर्स मोनिका इज केयरिंग फॉर अ मेल क्लाइंट हु हैज़ एक्सपीरियंस सेंसरी परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाइज। परसेप्शन इज नोन एज, उसको हेलोजेनेशन बोलते हैं। ठीक है, एक क्या है, एक नर्स है जिसका नाम है मोनिका, वो केयर कर रहा है मेल क्लाइंट को। ठीक है, और सेंसरी परसेप्शन जो है उसका, वो एक्सपीरियंस कर रहा है विदाउट एनी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। इमेजिनरी परसेप्शन होता है ना, इसीलिए हेलोसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन होता है। ठीक है, हेलोसिनेशन जो होता है, हेलोसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ क्या होता है, परसेप्शन। याद रखना है, हेलोसिनेशन जो होता है परसेप्शन ऑफ क्या होता है, डिसऑर्डर। ऑडिटरी हेलोजिनेशन आर डिसऑर्डर ऑफ, ऑप्शन ए जजमेंट, मूड, अफेक्ट और परसेप्शन, तो उसको बोलते हैं परसेप्शन। ऑडिटरी हेलोजिनेशन इज डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन होता है। इमेजिनरी परसेप्शन आर कॉल्ड, ऑप्शन ए इल्यूजन, हेलोजिनेशन और मैजिकल थिंकिंग, तो हेलोसिनेशन होता है। इमेजिनरी परसेप्शन, ठीक है, इमेजिनरी परसेप्शन किसको बोलते हैं भैया, तो हेलोजिनेशन। अब देखते हैं, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द अब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज हेलोजिनेशन। ठीक है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इज अब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड हेलोजिनेशन बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना अच्छे से। अब देखते हैं, नर्स इज केयरिंग फॉर अ मेल क्लाइंट हु एक्सपीरियंस फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ विथ नो बेसिस इन रियलिटी। द परसेप्शन इज रियलिटी इज हेलोजिनेशन ही बोलेंगे भैया। क्या है, एक नर्स है, केयरिंग कर रहा है मेल क्लाइंट को और एक्सपीरियंस कर रहा है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है विथ नो बेसिस इज इन रियलिटी। ठीक है, तो दिस परसेप्शन इज नोन एज, उसी को तो बोलते हैं हेलोजिनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मतलब मिस्टर ए फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली इज सीन टू अ लीन, क्या है मतलब सीन टू अ लीन हर क्या है, हेड टू वन साइड, क्या हेड टू वन साइड, क्या हेड टू वन साइड, कप हर ईयर, क्या है मतलब कप हर ईयर एंड मूव हर लिप, क्या है, एंड मूव हर लिप व्हेन नो वन इज प्रेजेंट, क्या होता है, सी इज अ मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस एंड। ठीक है, देखते हैं क्या है ऑप्शन ए इल्यूजन, हेलोजिनेशन, डिल्यूजन और ऑब्सेशन, उसको हेलोजिनेशन बोलते हैं। क्या मिस्टर ए फ्रिक्वेंटली सीन इन लीन, क्या होता है, क्या सीन इन लीन हेड, क्या होता है, हेड टू वन साइड एंड क्या हेड टू वन साइड एंड कप हर ईयर एंड मूव हर लिप्स, क्या है, मूव हर लिप्स व्हेन नो वन इज प्रजेंट ही नहीं है रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इमेज कर रहा है, मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस हेलोजिनेशन बोलते हैं। अब देखते हैं क्या है, सपोज्ड, क्या होता है, सपोज टू बी अ सी एक्सपीरियंस ऑडिटरी हेलोसिनेशन, क्या है,
क्या है, सपोज कर रहा है टू बी क्या है, सपोज टू बी सी इज एक्सपीरियंस ऑडिटरी हेलोसिनेशन सो सी इज एक्सपीरियंस सम क्या है सम साउंड इनटू अ सराउंडिंग विदाउट क्या है विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाइज इन द सराउंडिंग। ठीक है, अब देखते हैं गैस्टेटरी हेलोसिनेशन। गैस्टेटरी हेलोसिनेशन को क्या बोलते हैं, ऑप्शन है नोज, टेस्ट बर्ड, ईयर और स्किन, तो उस टेस्ट बर्ड को बोलते हैं गैस्टेटरी। गैस्टेटरी हेलोसिनेशन होता है अफेक्ट टेस्ट बर्ड प्रेजेंट ऑन टंग। ठीक है, ऑन क्या है ऑन टंग एंड पेशेंट फील फॉल्स टेस्ट क्या फॉल्स टेस्ट सेंसेशन विदाउट प्रेजेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑफ टेस्ट। ठीक है, कॉमन हेलोसिनेशन इज क्या है, कॉमन हेलोसिनेशन इज बीटर टेस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच क्या है अ मेंटल डिसऑर्डर इन क्या है मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन फील दैट लाइस आर क्राउलिंग ऑन आर्म। ठीक है, बट एक्चुअली देयर इज नो लाइसिन ऑन हिज स्किन। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, ऑप्शन है ऑडिटरी हेलोजिनेशन, क्या है ऑडिटरी हेलोजिनेशन, टेक्टाइल हेलोजिनेशन, उसको बोलते हैं टेक्टाइल हेलोजिनेशन, याद रखना। ये क्या होता है, टेक्टाइल हेलोसिनेशन एंड हेलोसिनेशन ऑफ टच। ठीक है, या फिर हिपैटिक हेलोजिनेशन मीन्स क्या होता है, फीलिंग ऑफ टच सेंसेशन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एग्जाम्पल लाइस है क्राउलिंग ऑन स्किन एंड समवन टचिंग मी। नेक्स्ट देखते हैं द हेलोसिनेशन इन विच द कंटेंट इज कंसिस्टेंट विथ आइदर अ डिप्रेस्ड एंड मूड इज कॉल्ड। ऑप्शन है सोमेंटिक हेलोजिनेशन, मूड क्या है मतलब बी देखते हैं क्या है मतलब मूड क्या है मतलब मूड कॉन्ग्रुएंट हेलोजिनेशन। ठीक है, सी देखते हैं क्या है मूड इनकॉन्ग्रुएंट हेलोजिनेशन, और फिर क्या है हिपैटिक हेलोजिनेशन। तो उसको क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, तो मतलब मूड क्या है मतलब मूड कॉन्ग्रुएंट हेलोजिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, मूड कॉन्ग्रुएंट हेलोजिनेशन। ये फिर से देख लेते हैं द हेलोजिनेशन इन विच द कंटेंट इज कंसिस्टेंट विथ आइदर इज डिप्रेस्ड और मैनिक मूड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं मतलब मूड कॉन्ग्रुएंट हेलोजिनेशन बोलते हैं। क्या है मूड कॉन्ग्रुएंट हेलोजिनेशन। द हेलोजिनेशन इन विच क्या है हेलोजिनेशन इन विच द कंटेंट इज कंसिस्टेंट विथ आइदर डिप्रेस्ड मैनिक क्या है मैनिक मूड इज कॉल्ड क्या है मूड कॉन्ग्रुएंट हेलोजिनेशन। ये क्या होता है, इसको देख ले क्या है तो मतलब मूड कॉन्ग्रुएंट हेलोजिनेशन इज अ टर्म यूज टू डिनोट अ टाइप ऑफ हेलोजिनेशन डिस्प्लेइंग अ कंटेंट क्या कंटेंट दैट क्या है मतलब कंटेंट दैट इज अ कंसिस्टेंट विद द अफेक्टेड इंडिविजुअल मूड्स आइदर mania or depression. Hallucination that is not consistent with external stimuli। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, क्या है आइदर मैनिया डिप्रेशन कॉल्ड, उसको बोलते हैं मूड इनकॉन्ग्रुएंट हेलोसिनेशन। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसको। मूड कॉन्ग्रुएंट हेलोजिनेशन जो होता है, टर्म जो यूज किया जाता है, डिनोट अ टाइप ऑफ हेलोजिनेशन बोले तो डिस्प्लेइंग कंटेंट। ठीक है, डिस्प्लेइंग कंटेंट दैट इज अ कंसिस्टेंट क्या है दैट इज अ कंसिस्टेंट विथ विथ अफेक्टेड इंडिविजुअल मूड, जैसे मेनिया और डिप्रेशन। और क्या है हेलोजिनेशन इज नॉट कंसिस्टेंट विथ एक्सटर्नल स्टिमुलाई आइदर मेनिया और डिप्रेशन कॉल्ड, उसको मूड इनकॉन्ग्रुएंट हेलोजिनेशन बोलते हैं।
अब देखते हैं फॉर्म्ड विजुअल हेलोजेनेशन आर सीन इन द लीजन ऑफ क्या विजुअल हेलोजेनेशन तो ऑसिपिटलरी क्या होता है, सॉरी क्या होता है, फॉर्म्ड विजुअल हेलोजेनेशन इज, तो क्या है फॉर्म कर रहा है, क्या है विजुअल हेलोजेनेशन आर सीन क्या है लीजन ऑफ, तो उसको बोलते हैं टेम्पोरल, याद रखना है। द फॉर्म्ड विजुअल हेलोजेनेशन आर सीन इन द लीजन ऑफ टेम्पोरल, ठीक है, क्या है द फॉर्म्ड विजुअल हेलोजेनेशन आर सीन इन विच द लीजन ऑफ टेम्पोरल, याद रखना है। द फॉर्म्ड विजुअल हेलोजेनेशन आर सीन इन द लीजन ऑफ टेम्पोरल, ठीक है, क्या है द फॉर्म विजुअल हेलोजेनेशन आर सीन इन द इल्यूजन, क्या इल्यूजन ऑफ, उसको बोलते हैं टेम्पोरल में दिक्कत है भैया। अब देखते हैं क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैव सिम्टम लाइक परसिक्यूशन, क्या है ग्रांडियोस्यूटर और आइडियाज ऑफ रेफरेंस और क्या है इनकोहेरेंस, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैव सिम्टम लाइक परसिक्यूशन, ग्रेंड्यूसर, आइडियाज ऑफ रेफरेंस, इनकोहेरेंस। ऑप्शन ए देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, डिसऑर्डर ऑफ थॉट और डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, तो उसको बोलते हैं क्या डिसऑर्डर ऑफ थॉट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर है सिम्टम लाइक परसिक्यूशन ग्रांडियूस, क्या है ग्रैंडियूस, ठीक है, आइडियाज ऑफ रेफरेंस और इनकोहेरेंस, उसको डिसऑर्डर ऑफ थॉट बोलते हैं। देखते हैं क्या है इसमें डिस्टर्बेंस इन क्या है कॉग्निटिव ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज कॉल्ड क्या है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, डिसऑर्डर ऑफ थॉट, ठीक है। इसमें देखते हैं सिम्टम गिवन इनटू अ क्वेश्चंस लाइक डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ग्रांडियूस, ठीक है, आइडियाज ऑफ रेफरेंस एंड इनकोहेरेंस, ठीक है। जैसे देखते हैं एन इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया इन रिलेटेड टू ऑर्डर, क्या है रिलेटेड टू ऑर्डर आर रिलेटेड टू थॉट डिसऑर्डर। अब देखते हैं क्या है इन फ्लोइंग विच इज अ थॉट डिसऑर्डर, क्या है इन फ्लोइंग विच क्या होता है विच इज अ थॉट डिसऑर्डर। ऑप्शन ए देखते हैं मैनरिज्म, ठीक है, कंपल्सन, क्या ऑटोमेस्टिज और डिल्यूजन, उसको बोलते हैं क्या डिल्यूजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज थॉट डिसऑर्डर किसको बोलते हैं ठीक है, थॉट डिसऑर्डर जो होता है उसको बोलते हैं क्या है डिल्यूजन, थॉट डिसऑर्डर क्या होता है डिल्यूजन होता है, ठीक है। अब देखते हैं डिल्यूजन इज काइंड ऑफ थॉट डिसऑर्डर, ठीक है, क्या डिल्यूजन इज काइंड ऑफ थॉट डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनशेकेबल बिलीव, क्या अनशेकेबल फॉल्स बिलीव इन अ स्पाइट ऑफ ऑब्वियस प्रूफ डैट इज अ फॉल्स एंड इरेशनल। डिल्यूजन जो होता है एक काइंड ऑफ थॉट होता है, थॉट डिसऑर्डर होता है डिल्यूजन, ठीक है, इन विच कैरेक्टराइज्ड बाय अनशेकेबल बिलीव इन स्पाइट ऑफ ऑब्वियस प्रूफ डैट इट इज अ फॉल्स इरेशनल। एक्सेप्ट देखते हैं डिल्यूजन जो है डिल्यूजन अदर लाइक क्या है ऑटोमेटिज्म बोले तो टिक्स, ठीक है, कंपल्सन और मैनरिज्म आर डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी, क्या है डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी। अब देखते हैं डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ ऑप्शन ए थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन और क्या है क्या इंटेलेक्ट, तो डिसऑर्डर क्या है डिल्यूजन इज डिसऑर्डर ऑफ क्या होता है थॉट का होता है मतलब थिंकिंग, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखते हैं अ फॉल्स क्या है अ फॉल्स इरेशनल अनशेकेबल बिलीव इज कॉल्ड, अ फॉल्स इरेशनल अनशेकेबल बिलीव इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं डिल्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं अ फॉल्स आइडियाज क्या है मतलब फॉल्स फिक्स आइडिया एंड बिलीव, ठीक है, डेट पेशेंट क्या डेट पेशेंट एक्सेप्ट द रियल आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं डिल्यूजन बोलते हैं, क्या है फॉल्स फिक्स आइडिया बिलीव डेट पेशेंट एक्सेप्ट एज रियल आर कॉल्ड डिल्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीव आर फॉर्मली क्या है फॉर्मली मेंटेन क्या है इवन थॉट
क्या है मतलब इवन थ्रो दे आर नॉट शेयर्ड, क्या है दे आर नॉट, क्या नॉट शेयर बाय अदर इज कॉल्ड। ऑप्शन है डिलीरियम, डिल्यूजन, इल्यूजन और हेलोजिनेशन, उसको बोलते हैं कि डिल्यूजन। फिर से देखते हैं, एक कंडीशन है, क्या है द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीव, क्या है फॉल्स बिलीव आर फर्मली मेंटेन इवन थ्रो दे आर नॉट शेयर्ड बाय अदर इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं डिल्यूजन। अब देखते हैं डिल्यूजन डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑप्शन है डिमाल, ड्राइलमेंट, रिप्रेशन और अनडूइंग, उसको बोलते हैं डिराइलमेंट। क्या बोलते हैं, डिल्यूजन इज डिसऑर्डर ऑफ डिराइलमेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिराइलमेंट। डिल्यूजन इज डिसऑर्डर ऑफ डिराइलमेंट। डिराइलमेंट इज ऑल्सो, क्या होता है डिराइलमेंट जो होता है, ऑल्सो नोन एज, क्या होता है लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, या क्या होता है फिर क्या ए साइड, क्या ए साइन, क्या होता है ए साइंडियसिस, ठीक है। टेंजेंशियलिटी इज अ थॉट डिसऑर्डर characterized by sequence of unrelated ideas। डिराइलमेंट इज अ टाइप ऑफ डिल्यूजन होता है। डिराइलमेंट को ऑल्सो नोन एज क्या लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, या फिर क्या एनसेंडियासिस और टेंजियंशियलिटी, ठीक है, इज अ थॉट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सीक्वेंसिंग ऑफ अनरिलेटेड आइडियाज। डिराइलमेंट इज टाइप ऑफ डिल्यूजन्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज अ मिंट, क्या व्हाट इज अ मिंट बाय थॉट ब्रॉडकास्टिंग। व्हाट इज अ मिंट बाय अ थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन है देखते हैं डिल्यूजन डैट, क्या है मतलब डिल्यूजन डैट वंस थॉट आर बीइंग कंट्रोल बाय अदर, ठीक है। बी देखते हैं, बी देख एक्सपीरियंस ऑफ थॉट बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम ओन्स माइंड, ठीक है। सी देखते हैं अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। डी देखते हैं डिल्यूजन डैट्स ओन थॉट कैन बी हेयर्ड बाय अदर। हाँ, क्या है डिल्यूजन डैट वंस थॉट कैन बी हेयर्ड बाय अदर, क्या है मेंट बाय ब्रॉडकास्टिंग, मतलब जो भी मेरा क्या है जो थॉट मेरे अंदर है वो कोई और बोल रहा है, ठीक है। डिल्यूजन डैट वंस थॉट कैन बी हेयर्ड बाय अदर, ठीक है। अब देखते हैं एक क्लाइंट है एक्सप्रेस बिलीव और क्या होता है बिलीव और फीलिंग डैट इज अ सीबीआई, ठीक है, क्या होता है क्या सीबीआई और क्या होता है आर्म फोर्स, क्या आर्म फोर्स आर आउट ऑफ किल हिम, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है हेलुसिनेशन, क्या होता है बी देखते हैं और सेल्फ एक्यूस्टरी, क्या होता है क्या है एक्यूस्टरी डिल्यूजन। सी देखते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एन एरर इन जजमेंट, तो उसको बोलते हैं भैया शक वाले इंसान है भैया, कहीं ऐसा ना हो कि वो मार दे मुझे, ठीक है। अब देखते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ऑल्सो कॉल्ड पैरानॉइड डिल्यूजन मीन्स फॉल्स बिलीव ऑफ क्लाइंट डैट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, क्या है फैमिली नेबर एनी एजेंसीज एंड फ्रेंड आर ट्राइंग टू किल हिम, उसको विश्वास ही नहीं होता है ना इसमें। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिल्यूजन इन अ पेशेंट विथ साइकोटिक डिसऑर्डर मेनली इन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया एंड सीवियर मेनिया, ठीक है। इसमें क्या होता है डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन ऑल्सो नोन एज पैरानॉइड डिल्यूजन मीन्स फॉल्स बिलीव ऑफ क्लाइंट डैट मेंबर ऑफ फैमिली नेबर एनी एजेंसी एंड फ्रेंड ट्राई टू किल हिम। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिल्यूजन इन पेशेंट, वो भी किसमें तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर मेनली पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया एंड सीवियर मेनिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्या व्हाट इज अदर नेम फॉर अ डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। ऑप्शन है इनफैंडिलिटी, क्या पैसिबिलिटी, पैरानॉइड डिल्यूजन और ग्रैंडिस, उसको बोलते हैं पैरानॉइड डिल्यूजन। अब देखते हैं क्या होता है एक पेशेंट हु रिफ्यूज टू ईट, क्या रिफ्यूज टू ईट स्टेटिंग, क्या होता है स्टार्टिंग, क्या होता है डैट हिज फूड इज क्या है पॉइजन इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, वो खाना नहीं खाता है वो इसलिए कि उसको लगता है कि ये खाने में भैया पॉइजन हो सकता है,
तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सुसाइडल आइडिएशन, नेगेटिज्म, डिल्यूजन और हेलोजिनेशन, उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। शक वाला इंसान है भैया। इसमें देखते हैं अ पेशेंट हु फीचर्स टू इट स्टेटिंग दैट हिज फूड इज पॉइजन्ड is example of paranoid delusion because patient with क्या है with this delusion have very strong belief that someone is going to harm him। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट। क्या हु इज अ पेशेंट हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट समवन इज गोइंग टू हार्म हिम। ठीक है, ही इज एग्जिबिटिंग। ऑप्शन है एक पेशेंट है हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट समवन इज गोइंग टू हार्म हिम, ही इज एग्जिबिटिंग। ऑप्शन है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर और डिल्यूजन ऑफ क्या है इन्फ्लुएंस। द डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। अब देखते हैं क्या है क्या होता है क्या परसिक्यूटरी डिल्यूजन इज अ मोर कॉमन। ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेशन, साइकोसिस, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो उसको बोलते हैं पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। परसिक्यूटरी डिल्यूजन इज मोर कॉमन किस में देखने को मिलता है? तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर राजू से डैट ही इज अ फर्स्ट लीड ऑफ द वर्ल्ड एंड ही इज अ बोर्न विथ अ स्पेशल मिशन इन लाइफ। दिस इज अ सिम्टम ऑफ, उसको बोलते हैं भैया क्या होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। ठीक है, वो मुझे एकदम स्पेशल पावर मिला है, स्पेशल मिशन मिला है लाइफ के लिए, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। इसमें है क्या होता है फॉल्स बिलीव दैट वन सेल्फ इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल पर्सन कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। क्या होता है एक्सपेंसिव डिल्यूजन, ये मेनली प्रेजेंट इनटू मैनिक पेशेंट। ग्रैंडियर डिल्यूजन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, तो मैनिक डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, मैनिया वाले में। देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है एन एग्जेग्रेटेड कंसेप्ट ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस, पावर, नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी इज। ऑप्शन है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, तो उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। क्या होता है एन एग्जेग्रेटेड कंसेप्ट ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस, पावर, नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी, उसको बोलते हैं क्या है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। अब नेक्स्ट देखते हैं अ 40-year old क्लाइंट इज एडमिटेड विथ अ क्या है विद द डायग्नोसिस ऑफ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। ठीक है, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सपोर्ट द डायग्नोसिस। ऑप्शन है देखते हैं डिल्यूजन फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इविल वर्ल्ड, delusion of being highly famous and importance, delusion of being connected to a client unrelated to oneself, delusion of being killed, तो उसको बोलते हैं delusion of being highly famous और importance। ठीक है, एक 40 साल का है क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर हुआ गया, तो क्या देखने को उसमें मिलेगा डायग्नोसिस करेंगे तो डिल्यूजन ऑफ बीइंग हाईली फेमस और इम्पोर्टेंस खुद को देगा। ठीक है, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिल्यूजन कॉमन इन डिप्रेशन। ऑप्शन है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, तो ऑल सॉरी डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिल्यूजन कॉमन इन डिप्रेशन, तो क्या होता है डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी देखने को मिलेगा, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिल्यूजन कॉमन इन डिप्रेशन, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी मीन्स फॉल्स बिलीफ ऑफ अ पर्सन डैट ही सीज इम्प्रूव, क्या होता है क्या इम्प्रूव्ड। ठीक है, विल क्या होता है विल डेप्रिव्ड ऑफ मटेरियल पोसेशन, इट इज अ कॉमन इनटू डिप्रेशन। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म present into depression, schizophrenia and delusion of persecution are mainly into paranoid schizophrenia और mania में। delusion of nihilism present into depression,
schizophrenia and delusion of persecution are mainly present. Paranoid schizophrenia or mania. Delusion are common in depression except ऑप्शन है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी भैया देखने को मिलता है मेनिया में, ठीक है। और डिल्यूजन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑप्शन है मेनिया, डिप्रेशन, डिलीरियम, क्या कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो कंपल्सिव डिसऑर्डर में नहीं देखने को मिलता है। मेनिया में हो सकता है, डिलीरियम में हो सकता है और डिप्रेशन में, लेकिन कंपल्सन में नहीं होता है। कंपल्सन जो होता है कंपल्सन इज अ रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप एक्ट, ठीक है। डैट क्या है, डैट लाइक वॉशिंग हैंड फ्रिक्वेंटली टू रिलीव फियर एंड एंजाइटी प्रोड्यूस ड्यू टू ऑब्सेशन थॉट। If compulsion and obsession occur together, it is called OCD. Compulsion is a psychomotor disorder, not a thought disorder like delusion. B देखते हैं क्या होता है। a form of speech in the क्या होता है in which a client tend to क्या है मतलब tend to wander away from the क्या from the intended point and never returning to a original idea is called क्या होता है the form of speech क्या है द फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच द क्या टेंड टू क्या वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम द इंटेंडेड पॉइंट एंड नेवर रिटर्निंग टू अ ओरिजिनल आइडियाज इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं क्या है टेंजेंशियलिटी। उसको क्या बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। क्या है वो फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच द क्लाइंट टेंड टू वॉन्डरिंग अवे। अगर उसको कुछ पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, ठीक है, तो वो अपने दादा का नाम बताने लगेगा, पापा का नाम बताने लगेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ वो बताने लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने नाम नहीं बता पाएगा वो, ठीक है। वो अपना ओरिजिनल जो आइडिया रहेगा वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाता है, जो पूछना है वो बता नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। अब पर्सन इसमें क्या होता है द पर्सन बीइंग टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चंस and give series of explanation but never reach the right answer called उसको टेंजेंशियलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्री ऑक्यूपेशन विथ फियर। क्या होता है मतलब फियर ऑफ हैविंग सीरियस साइकेट्रिक इलनेस नॉट बेस्ड ऑन रियल एंड ऑर्गेनिक पैथोलॉजी इज ऑप्शन है हाइपोकोंड्रियासिस, ठीक है, हाइपोस्थीसिस, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और टोनिसिटी। तो उसको बोलते हैं क्या है हाइपोकोंड्रियासिस हो गया है, ठीक है। जिसमें क्या होता है प्री ऑक्यूपेशन विथ फियर ऑफ हैविंग सीरियस फिजिकल इलनेस, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन रियल और ऑर्गेनिक पैथोलॉजी, उसको बोलते हैं हाइपोकोंड्रियासिस। प्री ऑक्यूपेशन विथ फियर ऑफ हैविंग सीरियस फिजिकल इलनेस है बट नॉट इन बेस, ठीक है, ऐसा रहेगा उसको कि लगेगा कि सीरियस फिजिकल इलनेस है, लेकिन इसमें क्या है बट नॉट बेस्ड ऑन रियल ऑर्गेनिक पैथोलॉजी। इसमें देखते हैं प्री क्या होता है मतलब प्री ऑक्यूपेशन विथ फियर ऑफ हैविंग सेंसरी इलनेस विदाउट एविडेंस ऑफ फिजिकल इलनेस कॉल्ड हाइपोकोंड्रियासिस। फिजिकल सिम्टम बोले तो फिजिकल इलनेस विदाउट सपोर्टिंग ऑर्गेनिक पैथोलॉजी, इट मीन्स अ फिजिकल सिम्टम विदाउट पैथोफिजियोलॉजिकल mechanism called somatoform disorder. Type of somatoform disorder are conversion disorder, hypochondriasis और hysteria. somatoform disorder का कौन कौन सा टाइप है कन्वर्जन डिसऑर्डर, हाइपोकोंड्रियासिस और हिस्टेरिया। A dull sensitivity to touch called hypoesthesis. A dull sensitivity to touch called hypoesthesis. अब नेक्स्ट देखते हैं persistent क्या होता है persistent preoccupation with fear of having serious illness despite repetitive medical reassurance is a term as ऑप्शन है मेनिया, सिजोफ्रेनिया, फोबिया, उसको बोलते हैं हाइपोकोंड्रियासिस।
delusion of abnormally in body function are, क्या है, delusion of abnormally in a body function are, ऑप्शन है ग्रांड्यूसर, सोमैटिक, निहिलिस्टिक और परसिक्यूटरी। उसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक। डिल्यूजन ऑफ एबनॉर्मली इन बॉडी फंक्शन आर सोमैटिक। delusion of abnormally in body function are somatic. Somatic delusion means false belief that his body function is same how disease abnormal and changed. अब देखते हैं when a client make up a story to fill the blank space of memory is called confabulation बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या होता है, when a client make up a story to fill the blank space of memory is called, उसको confabulation बोलते हैं। confabulation क्या होता है, means filling of memory gap, बोले तो blank space of memory to with a details fantasy story and क्या होता है मतलब and fabricated ideas to maintain self esteem. It is a common finding in patient with a Korsakoff syndrome. ये कॉमन फाइंडिंग देखने को मिलता है कोर्सोकॉफ सिंड्रोम में। अब देखते हैं क्या होता है, क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट टू फिल द गैप मेमोरी इज कॉल्ड कॉन्फेबुलेशन बोलते हैं उसको। अब देखते हैं 75 ईयर ओल्ड पेशेंट हैज डिमेंशिया ऑफ अल्जाइमर टाइप एंड कॉन्फेबुलेट, अ नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट द पेशेंट। ऑप्शन है ए देखते हैं प्रिटेंड टू बी अ समवन एल्स। बी देखते हैं क्या होता है, डेनियस क्या कन्फ्यूजन वाई बीइंग जोइल, ठीक है। फिल द मेमोरी गैप विथ फैंटेसी, ठीक है। रेशनल वेरियस एंड बिहेवियर, तो फिल कर देता है मेमोरी गैप विथ फैंटेसी। अब देखते हैं अ क्लाइंट टेल द नर्स डैट, क्या होता है, डैट हिज बॉडी इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, वुड एंड क्वाइट हैवी। द नर्स इंटरप्रिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। एक क्लाइंट है, टेल द नर्स हिज बॉडी इज मेड ऑफ वुड एंड क्वाइट हैवी, द नर्स इंटरप्रिटेड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है कंपल्सन, हेलुसिनेशन, क्या है, डीपर्सनलाइजेशन और ऑब्सेशन। उसको बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन। क्या होता है, एक क्लाइंट है, टेल द नर्स डैट हिज बॉडी इज मेड ऑफ वुड एंड क्वाइट हैवी, द नर्स इंटरप्रिटेड दिस ऑफ द फॉलोइंग, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है, अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ सेल्फ मीन्स a false belief that one's own reality is temporarily lost on altered। क्या है, affected patient experience sense of unreality and may feel that their body part have changed size, क्या change size or been otherwise is called like made of wood। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या, तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या व्हाट इज द टर्म यूज टू एक्सप्लेन द कंडीशन इन विच अ पेशेंट परसीव्ड, क्या परसीव डैट हिज और हर फेस इज क्या होता है, डिस्टोरिएटेड एंड हिज और हर लेग हैव बिकम शॉर्ट। ऑप्शन क्या है, ए द इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डीपर्सनलाइजेशन और क्या होता है, क्या, तो क्या है, डिनेशनलाइजेशन। उसको बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन बोलते हैं। व्हाट इज टर्म यूज टू एक्सप्लेन द कंडीशन इन विच अ पेशेंट परसीव्ड डैट हिज और हर फेस इज क्या होता है, क्या है, डिस्टोर्टेड एंड हिज और हर लेग हैव बिकम शॉर्ट। उसको बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन। अब देखते हैं persistent and recurrent episode of depersonalization are the central features of depersonalization disorder. These symptoms are characterized by
ऑप्शन ए देखते हैं, फीलिंग ऑफ डिटेचमेंट डिटेचमेंट या एंड और या फिर क्या है क्या स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द सेल्फ। बी देखते हैं, अ सेंस ऑफ लिविंग इन ड्रीम इन अ फॉर्म। सी देखते हैं, अ सेंस ऑफ नॉट बीइंग इन अ कंट्रोल ऑफ देयर बिहेवियर। ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्या है, परसिस्टेंट एंड रिकरेंट एपिसोड ऑफ डिपर्सनलाइजेशन आर सेंटर्ड फीचर्स ऑफ डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। ठीक है, दिस सिम्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ डिटेचमेंट एंड क्या होता है, क्या स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द सेल्फ। क्या होता है, द सेंस ऑफ लिविंग इन अ ड्रीम इन अ फॉर्म। सी देखते हैं, सेंस ऑफ नॉट बीइंग इन कंट्रोल ऑफ देयर बिहेवियर। ऑल ऑफ देयर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ फॉल्स बिलीव इन क्या है, इन विच द पेशेंट थिंक दैट ही इज बीइंग टॉकिंग अबाउट बाय अदर पीपल इज नोन एज। क्या है, एक फॉल्स बिलीव है। ठीक है, इन विच पेशेंट थिंक डैट ही इज बीइंग किल्ड अबाउट अदर पीपल इज नोन एज। ऑप्शन है द डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियर, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ इक्वेशन। तो उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। एक उसको फॉल्स बिलीव है, इन विच द पेशेंट थिंकिंग डैट ही इज बीइंग टॉकिंग अबाउट क्या होता है, टॉकिंग अबाउट अदर पीपल इज, उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस और आइडियाज ऑफ रेफरेंस मीन्स फॉल्स बिलीव इन विच द बिहेवियर ऑफ अदर रेफर टू वन सेल्फ। ड्यूरिंग डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस पेशेंट फॉल्सली क्या होता है क्या मतलब फॉल्सली फील डैट ही इज बीइंग टॉकिंग अबाउट बाय अदर। बोले एग्जाम्पल, सिस्टर एवरीबॉडी इन वार्ड टॉकिंग अबाउट मी, टीवी रिपोर्टर इज टॉकिंग अबाउट मी। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इल्यूस्ट्रेटेड डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इल्यूस्ट्रेटेड डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ऑप्शन है, माई फूड इज बीइंग पॉइजन्ड। बी देखते हैं, क्या होता है, द टीवी रिपोर्टर इज टॉकिंग अबाउट मी। सी देखते हैं, आई एम द परसिस्टेंट ऑफ दिस कंट्री, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्टील माई इन्वेंशन। तो उसको बोलते हैं क्या है, माई टीवी रिपोर्टर इज टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बोल रही है टीवी पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, मतलब क्या है, मतलब व्हेन द थॉट क्या है, व्हेन द थॉट आर कमिंग टू क्विकली एंड द स्पीच इज इंक्रीज्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एसोसिएशन एंड लूजनेस, फ्लाइट ऑफ आइडिया, क्या होता है, न्यूअलिज्म और डिस्टोनिया। उसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ठीक है, क्या है, व्हेन द थॉट आर कमिंग टू क्विकली, थॉट आ रहा है क्विकली एंड स्पीच इज इंक्रीज्ड, उसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज बोले तो क्या होता है, कांस्टेंट टू क्विक फ्लो ऑफ स्पीच थॉट इन विच अ पेशेंट जंप कंसिस्टियसली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। ठीक है, ये हॉलमार्क ऑफ साइकोसिस एंड मेनिया में देखने को मिलता है। इट इज़ कॉमन इन टू मेनिया। ठीक है, डिस्टोनिया मतलब क्या होता है, डिस्टोनिया ये क्या होता है, प्रोलॉन्ग इनवोलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। प्रोलॉन्ग इनवोलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्या है, डैट में कॉज ट्विस्टिंग। ठीक है, ट्विस्टिंग बोले तो टोर्सन ऑफ बॉडी पार्ट एंड रिपीटेटिव मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड मस्कुलर टोन। ठीक है, डिस्टोनिया क्या होता है, पैरानोइड इनवोलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। डैट में कॉज ट्विस्टिंग या टोर्सन ऑफ बॉडी पार्ट, रिपीटेटिव मूवमेंट एंड इंक्रीज मस्कुलर टोन। ठीक है, जंपिंग ऑफ वन आइडिया टू अनदर आइडिया, उसको फ्लाइट ऑफ आइडिया बोलते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडिया सीन इन मेनिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, क्या है, मतलब व्हेन थॉट आर टू क्विकली विदाउट एसोसिएशन इट इज़ कॉल्ड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडिया बोलते हैं।
ठीक है। व्हेन थॉट आर टू क्विकली विदाउट एसोसिएशन इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ आइडिया। अब देखते हैं क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्वीट क्या होता है, मतलब बेस्ट साउट ऑफ पेशेंट एग्जिबिटिंग फ्लाइट ऑफ आइडिया। ऑप्शन ए देखें क्या होता है, कॉइन न्यू वर्ड, ठीक है, क्या है कॉइन न्यू वर्ड। बी देखते हैं क्या है, बी देखते हैं क्या, मेक अब्रप्ट स्टॉप इन फ्लो ऑफ, क्या है, फ्लो ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। सी देखते हैं, सी क्या है, प्रोवाइड एक्सेसिव डिटेल्स, ठीक है। और डी देखते हैं, फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनोदर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्या होता है, वेस्ट शॉट पेशेंट एग्जिबिटिंग फ्लाइट ऑफ आइडिया, तो फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग होता है वन आइडिया टू अनोदर आइडिया, ठीक है। क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्वाइनिंग ऑफ न्यू वर्ड। क्वाइनिंग ऑफ न्यू वर्ड इज, उसको बोलते हैं, ऑप्शन है क्या, मैनरिज्म, नियोलिज्म और हेलोजिनेशन और डिल्यूजन, उसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं क्या होता है, नियोलोगिज्म। नियोलिज्म जो होता है, पेशेंट है यूज वर्ड, क्या है, पेशेंट यूज वर्ड फ्रेजेज डिस्कवर्ड, क्या है, क्वाइंड बाय हिमसेल्फ एंड दैट हैव मीनिंग ऑफ हिमसेल्फ पेशेंट्स ओनली। अब देखते हैं नेक्स्ट, अ साइकेट्रिक पर्सन इवेंट न्यू वर्ड दैट इज अ मीनिंगलेस टू अदर but has symbolic meaning to a क्या साइकोटिक पर्सन इज कॉल्ड। ऑप्शन है एसोसिएटिव लूजनेस, नियोलिज्म, क्लेंच एसोसिएशन, वर्ड सलाद, उसको बोलते हैं नियोलिज्म। साइकेट्रिक पर्सन डैट इवेंट न्यू वर्ड डैट मीनिंगलेस टू अदर बट हैव सिम्बॉलिक मीनिंग टू अ साइकेट्रिक पेशेंट, उसको बोलते हैं निगोलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, A schizophrenia patient say to a nurse, you क्या होता है, you are क्या होता है मतलब क्या होता है, मतलब क्या you are wearing a, क्या है मतलब क्या है, क्या you are wearing a pretty, क्या you are bring a pretty red dresses, tomatoes are red, vegetables make you a healthy, ठीक है। I am not healthy, नर्स क्या है, नर्स शुड रिकॉग्नाइज डैट इज दिस स्टेटमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ इकोलेलिया, कॉन्फेबुलेशन, नियोलिज्म और लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, उसको बोलते हैं लूजनेस ऑफ एसोसिएशन हो गया। सिजोफ्रेनिया पेशेंट है और से द नर्स, ठीक है, क्या होता है, क्या बोलते हैं, क्या यू आर वियरिंग अ प्रिटी रेड ड्रेसेस, ठीक है, टोमेटोज आर रेड, वेजिटेबल्स मेक अ हेल्दी, आई एम नॉट हेल्दी, ठीक है। उसको क्या है, एक शब्द का दूसरे शब्द से कोई मीनिंग ही नहीं हो रहा है, उसी को बोलते हैं लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। द पर्सन स्पीक विथ फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड कंटेंट इज ओनली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। फ्रीक्वेंटली रिपीटेशन ऑफ साउंड, सिलेबस एंड वर्ड इज टर्म एज, क्या है, क्या है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेशन ऑफ साउंड, सिलेबस, वर्ड इज टर्म एज। ऑप्शन है रिपीटेशन, इकोलेलिया, ठीक है, रिपीटेशन, इकोलेलिया और क्या, स्टर्निंग और स्ट्रेमिंग, उसको बोलते हैं क्या है, सी और डी दोनों होता है। क्या होता है, स्ट्रटिंग, क्या होता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिंग, और क्या होता है, क्या होता है, क्या स्ट्रेमरिंग। फ्रीक्वेंटली रिपीटेशन कर रहा है, रिपीटेशन ऑफ साउंड एंड सिलेबस एंड वर्ड इज टर्म इज, उसको बोलते हैं क्या होता है, क्या स्टर्टरिंग, क्या स्ट्रटरिंग, और क्या होता है, क्या होता है स्ट्रेमिंग, क्या होता है स्ट्रेमरिंग, क्या होता है स्ट्रटिंग जो होता है ऑल्सो नोन एज, क्या होता है स्ट्रेमरिंग, क्या होता है स्ट्रेमरिंग कर रहा है, ठीक है। अ स्पीच डिसऑर्डर इन विच क्या होता है, क्या होता है, a speech disorder in the frequency of a speech is disturbed by involuntary repetition and prolongation of sound, syllabus and word is phrases। नेक्स्ट देखते हैं, all of the following are type of delusion except, ऑप्शन ए क्या देखते हैं, ग्रैंडियोसिटी, परसिक्यूशन, क्या रॉन्ग परसेप्शन और आइडियाज ऑफ रेफरेंस, तो रॉन्ग परसेप्शन नहीं होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ डिल्यूजन,
ठीक है, एक्सेप्ट। तो ग्रांडियोसिटी भी होता है, परसिक्यूशन होता है, आइडियाज ऑफ रेफरेंस होता है, रॉन्ग परसेप्शन नहीं होता है। रॉन्ग परसेप्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई आर कॉल्ड इल्यूजन। ठीक है, क्या होता है कि विच टाइप ऑफ क्या होता है, परसेप्शन डिसऑर्डर। अदर ऑप्शन आर टाइप ऑफ डिल्यूजन। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ पेशेंट कीप रिपीटेटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड ऑफ डेट ऑफ वाट द हियर कंडीशन इज नोन एज। एक पेशेंट है कीप क्या है, एक पेशेंट है कीप रिपीटेटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड ऑफ वाट हियर द कंडीशन इज नियोगोलिज्म, इकोपेरेक्सिया, इकोलेलिया और थॉट इंसर्शन, उसको बोलते हैं इकोलेलिया। क्या है, इकोलेलिया। क्या होता है, अकीप रिपीटेटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड ऑफ वाट हियर द कंडीशन इज, उसको बोलते हैं इकोलेलिया। इनवॉलेंट्री रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्पोकन बाय अदर कॉल्ड इकोलेलिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, पैरोट लाइक पैथोलॉजिकल रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्पोकन बाय अनदर इज कॉल्ड, बोलते हैं इकोलेलिया। ठीक है, अब देखते हैं, अ पर्सन विथ सिजोफ्रेनिया। क्या है, पर्सन विथ सिजोफ्रेनिया वाज फाउंड टू रिपीट, फाउंड टू बी रिपीट विट, रिपीट वाट एवर वर्ड द साइकेट्रिक नर्स was speaking the behavior can be labeled as। एक पर्सन है जिसको सिजोफ्रेनिया है, was found repetitive क्या होता है, वाट एवर वर्ड द साइकेट्रिक नर्स was speaking the behavior is, उसको बोलते हैं इकोलेलिया। ठीक है, प्रिजर्वेशन इज मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, अ परसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ वर्ड। भी देखे हैं क्या होता है, परसिस्टेंट इरेशनल फियर, क्या होता है, परसिस्टेंट डिल्यूजन, परसिस्टेंट कंपल्सन, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ वर्ड। परसिक्यूशन मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेशन। क्या होता है, प्रिजर्वेशन मतलब परसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ वर्ड। प्रिजर्वेशन मतलब होता है परसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ वर्ड। ये क्या होता है, द परसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ रिदमिक बट मीनिंगलेस एक्शन, बिहेवियर, वर्ड और मूवमेंट कॉल्ड प्रिजर्वेशन। द कॉमन इन पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया और क्या होता है, डिसीज ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। ठीक है, द परसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ रिदमिक बट मीनिंगलेस एक्शन, बिहेवियर, वर्ड, मूवमेंट कॉल्ड प्रिजर्वेशन। द कॉमन इन पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया डिसीज एंड फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151, परसिस्टेंट रिपीटेटिंग द सेम वर्ड और आइडिया इन रिस्पॉन्स टू अ डिफरेंट, क्या होता है, रिस्पॉन्स टू अ डिफरेंट क्वेश्चंस इज कॉल्ड। ऑप्शन है प्रिजर्वेशन, टेंजेंशियलिटी, वर्ड सलाद, म्यूटेज्म, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन। क्या है, परसिस्टेंटली रिपीटेटिंग द सेम वर्ड और आइडिया इन रिस्पॉन्स टू अ डिफरेंशिएट क्वेश्चन इज टर्म एज, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, अ पेशेंट हु केप्ट, क्या होता है, ही केप्ट रिपीटेटिंग अ वर्ड ओवर एंड ओवर इज डिमोस्ट्रेटिंग। अब देखते हैं क्या है, एक पेशेंट है हु कीप रिपीटेटिंग अ वर्ड ओवर एंड ओवर इज डिमोस्ट्रेट। ऑप्शन है निगोलिज्म। क्या है, बी देखते हैं क्या, सरकमटेंशियलिटी, स्टीरियोटाइप और क्या है, सेनालिटी, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। एक पेशेंट है हु कीप रिपीटेटिंग अ वर्ड ओवर एंड ओवर और डिमोस्ट्रेट, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। अ सिंपल रिपीटेडली मूवमेंट, स्पीच और एक्शन परफॉर्म अनकॉन्शियसली कॉल्ड स्टीरियोटाइप। एक क्या होता है, सिंपल रिपीटेडली मूवमेंट, स्पीच और एक्शन। क्या है, सिंपल रिपीटेडली मूवमेंट, स्पीच और एक्शन परफॉर्म्ड अनकॉन्शियसली कॉल्ड स्टीरियोटाइप बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है,
क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, क्या रिपीटेशन ऑफ मीनिंगलेस वर्ड, ठीक है, फ्रेजेज और सेंटेंस कॉल्ड स्टीरियोटाइप स्पीच बोले तो क्या होता है, विब्रिग्रेशन। क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ मीनिंगलेस वर्ड फ्रेजेज सेंटेंस कॉल्ड स्टीरियोटाइप स्पीच, उसको बोलते हैं क्या है, विब्रिग्रेशन। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ मीनिंगलेस वर्ड फ्रेजेज सेंटेंस कॉल्ड स्टीरियोटाइप विच स्पीच, उसको बोलते हैं विब्रिग्रेशन। पैथोलॉजिकल रिपीटेशन बाय, क्या होता है, पैथोलॉजिकल रिपीटेशन बाय इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ एनोदर पर्सन इज टर्म एज, ऑप्शन ए इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, एन्यूरेसिस, एंकोप्रेसिस, उसको बोलते हैं क्या है, एंकोप्रेसिस, याद रखना है। पैथोलॉजिकल रिपीटेशन बाय इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ एनोदर पर्सन इज टर्म एज, उसको बोलते हैं एंकोप्रेसिस। क्या बोलते हैं, एंकोप्रेसिस। क्या है, पैथोलॉजिकल रिपीटेशन ऑफ इमिटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ एनोदर पर्सन इज टर्म एज, उसको बोलते हैं एंकोप्रेसिस। ये क्या होता है, मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ रिपीटेशन ऑफ मोशन मूवमेंट, क्या मूवमेंट मेड बाय अदर कॉल्ड इकोप्रेक्सिया। मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ मोशन मूवमेंट मेड बाय अदर, उसको बोलते हैं इकोप्रेक्सिया। अब देखते हैं, सडन वॉलेंट्री रिपीटेशन मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल इनटू चिल्ड्रेन इज टर्म एज, ऑप्शन ए पिका, टिक सिंड्रोम, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, उसको बोलते हैं टिक सिंड्रोम। क्या है, सडन वॉलेंट्री रिपीटेशन मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल इनटू चिल्ड्रेन इज टर्म एज टिक सिंड्रोम बोलते हैं। टिक डिसऑर्डर जो होता है, टिक डिसऑर्डर मीन्स एन एबनॉर्मल पर्पसफुल रिपीटेशन एन इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल, लाइक क्या होता है, स्निफिंग, ठीक है, क्या क्या है, स्निफिंग, शोल्डर स्लजिंग, आई ब्लिंकिंग। अब देखते हैं, अ रेयर कंडीशन इन विच क्या है, अ रेयर कंडीशन इन विच क्या है, सेपरेट पर्सनालिटीज क्या एग्जिट इन सेम पर्सन इज कॉल्ड, क्या है, अ रेयर कंडीशन इन विच सेपरेट पर्सनालिटी क्या एग्जिस्टेंस इन अ सेम पर्सन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए देखते हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिल्यूजन, सिजोफ्रेनिया, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अ रेयर कंडीशन है इन विच द सेपरेट पर्सनालिटीज एग्जिस्टेंस इन अ सेम पर्सन इज, उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ठीक है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू और मोर डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज इन अ क्या है, इन अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट है विथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन, ऑडिटरी हेलोजेनेशन एंड रिफ्यूज टू हिमसेल्फ। ठीक है, द क्या है, द मैन इज एडमिटेड साइकेट्रिक यूनिट। ठीक है, वेन आस्क हाउ आर यू डूइंग टुडे, ठीक है, द पेशेंट रिस्पॉन्ड माई एड्रेसिंग हिमसेल्फ इन अ थर्ड पर्सन, द मैन इज नॉट डूइंग वेल, दिस रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफरेंस, आइडेंटिफिकेशन और डिसोसिएशन, उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन बोलते हैं, याद रखना है। ये क्या होता है, डिसोसिएशन, डिस्टर्बेंस इन इंटीग्रिटी, क्या है, डिस्टर्बेंस इन क्या है, इंटीग्रिटी फंक्शन ऑफ मेमोरी, आइडेंटिटी एंड कॉन्शियसनेस कॉल्ड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। क्या है, डिस्टर्बेंस क्या होता है, डिसरप्शन इन क्या होता है, इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ मेमोरी, आइडेंटिटी एंड कॉन्शियसनेस कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्या है, पेशेंट हैव डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन
an auditory hallucination, and the patient also respond by addressing himself in third person, so person showing dissociative identity disorder. अब देखते हैं प्रोजेक्शन रेशनलाइजेशन और डिनाइल्ड एंड डिसऑर्डर क्या होता है डिटोरिएशन बाय अ क्लाइंट विथ अ hallucination and delusion are example of disturbance in logic, association, reality testing and the thought procession. उसको बोलते हैं रियलिटी टेस्टिंग बोलते हैं प्रोजेक्शन रेशनलाइजेशन डिनाइल्ड एंड क्या है डिनाइल्ड क्या होता है डिस्टोरेशन बाय क्लाइंट विथ हेलोजिनेशन एंड डिल्यूजन आर एग्जाम्पल ऑफ रियलिटी टेस्टिंग बोलते हैं. क्या होता है प्रोजेक्शन रेशनलाइजेशन डिनाइल्ड एंड क्या होता है डिस्टोर्शन बाय ए क्लाइंट विथ हेलोजिनेशन एंड डिल्यूजन आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्टर्बेंस इन रियलिटी ऑफ टेस्टिंग बोलते हैं. ये क्या होता है द अटेम्प्ट बाय अ इंडिविजुअल टू इवालुएट एंड अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड एंड हिज और हर रिलेशन to it is called reality testing. Use of some defense mechanism like projection, rationalization or denial, and also the presence of hallucination, delusion caused by a disturbance into reality testing ability of a person. Because hallucination given to into a question is a result of sensory perception disturbance, not due to a thought procession, a type of behavior in which a person does opposite of what is required. ऑप्शन ए नेगोटिज्म, डीपर्सनलाइजेशन, डिलीरियम और साइकोसिस. उसको बोलते हैं नेगोटिज्म. अ टाइप ऑफ बिहेवियर इन विच अ पर्सन डज अपोजिट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड. उसको बोलते हैं नेगोटिज्म. अ टाइप ऑफ बिहेवियर इन विच अ पर्सन हु अपोजिट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड. उसको बोलते हैं नेगोटिज्म. नेगोटिज्म मीन्स बिहेवियरल. क्या होता है नेगोटिज्म मीन्स बिहेवियर. क्या होता है मतलब बिहेवियर क्या होता है पेक्युलरिटी मार्क बाय नॉट परफॉर्मिंग सजेशन एक्शन. क्या होता है ये क्या होता है इसको फिर से देखते हैं. क्या होता है नेगेटिज्म मीन्स अ बिहेवियर. क्या होता है नेगेटिव ऑफ बिहेवियर मीन्स अ बिहेवियर क्या है पेक्युलरिटी मार्क बाय अ नॉट परफॉर्मिंग सजेस्टेड एक्शन. क्या है क्या पैसिवली नेगेटिज्म. और क्या होता है और इन डूइंग द अपोजिट ऑफ वाट वंस हैज बीन आस्क्ड टू डू. उसको बोलते हैं एक्टिव नेगेटिज्म. ठीक है उसको बोलते हैं एक्टिव नेगेटिज्म. एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है हैंडी एंड डैंडी दिस इज अ वर्क. हैंडी एंड डैंडी इज क्या होता है इज माई वर्क. क्या होता है हैंडी एंड डैंडी दिस इज माई वर्क एंड वाट शॉप एप्पल. क्या है वाट शॉप एप्पल प्यू कॉस्टेड पाई. दिस इज अ ऑप्शन है नेगोलिज्म, वर्ड सलाद, फ्लाइट ऑफ आइडिया, क्लेंच एसोसिएशन. उसको बोलते हैं वर्ड सलाद. हैंडी डैंडी दिस इज मे वर्क एंड वांट शॉप एप्पल पाई कॉस्टर्ड पी. दिस इज अ वर्ड सलाद बोलते हैं उसको. यूज ऑफ वर्ड क्या है यूज ऑफ वर्ड क्या होता है द यूज ऑफ वर्ड डिस. क्या होता है क्या होता है इन उसको क्या बोलते हैं द यूज ऑफ वर्ड. क्या होता है इन स्क्रीमिनेटली विदाउट लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग कॉल्ड वर्ड सलाद. ठीक है क्या होता है इट इज़ अ फाइंडिंग इन ऑन कंट्रोल मैनिया ऑन सिजोफ्रेनिया. हैंडी डैंडी दिस इज मे वर्क एंड वांट शॉप एप्पल पाई कॉस्टर्ड फीज. वर्ड सलाद बोलते हैं उसको. ठीक है वर्ड सलाद. क्या होता है मीनिंगलेस एंड इनकोहेरेंट
मिक्सचर ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेज इज टर्म एज। ऑप्शन ए वर्ड सलाद, पैरालेलिया, विब्रिगेशन, नेगोलिज्म, उसको बोलते हैं वर्ड सलाद। मिक्स वर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट। अ पेशेंट एक्सपीरियंस मेनिया, अ पेशेंट एक्सपीरियंस मेनिया वी कैन पैन रैन पान इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं क्या, क्लेंच एसोसिएशन। क्लेंच एसोसिएशन इज अ स्पीच डिसऑर्डर इन विच द यूज ऑफ वर्ड ग्रुप्ड बाय अ और देयर साउंड रिदम, ठीक है, रिदम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या व्हेन यू आस्क द पेशेंट, व्हेन यू आस्क द पेशेंट व्हाट डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है, सी आंसर रोटी क्या है, रोटी कोटी मोटी पार्टी काटी इज क्या होता है, व्हाट इज दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं क्लेंच एसोसिएशन हो गया। रिदमिंग क्या होता है, क्या बोलते हैं, राइमिंग कर रहा है भैया। द स्टेट ऑफ क्या होता है, द स्टेट ऑफ डिमिनिस्ड कॉन्शियसली इन विच द पेशेंट रिमेनिंग म्यूट, क्या है, म्यूट एंड स्टिल विद द आई पेन इज कॉल्ड क्या है, केटाटोनिया, स्टूपर, हिस्टेरिया, पैनिक, उसको बोलते हैं स्टूपर। क्या है, अ स्टेट ऑफ डिमिनिस्ड कॉन्शियसनेस इन विच द पेशेंट रिमेन म्यूट एंड स्टिल विद द आई ओपन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं स्टूपर। तो ये यहाँ तक हम देख लिए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप लोगों को लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़े तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।